स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के एक गांव रठोड़ा के एक मदरसे में हम यहां पर आए हैं। आज यहां आने का हमारा एक ख़ास उद्देश्य है, ख़ास मकसद है। आज हमारे शो में मौजूद है मौलाना राशिद जी। आज हम यहां एक स्पेशल उद्देश्य के लिए आए हैं। दोस्तों आपको पता है कि देश में किस तरह का माहौल है और एक ऐसी बीमारी ने हम सभी लोगों को, पूरी दुनिया को बुरी तरीके से जकड़ लिया है। कुछ लोग जो असामाजिक तत्व है वो समाज में बुराइयां फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे बीच आज उपस्थित एक ऐसे मेहमान हैं जो समाज को काफ़ी अच्छी दिशा देने का काम करते हैं और समाज में एक प्रेरणा डालने का काम करते हैं। मौलाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। शुक्रिया। मौलाना जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी योग्यता बताइए और अपने बारे में बताइए कि आप कितने एजुकेटेड है। तालीमी एतबार से योग्यता मैंने जो है दारुल उलूम देवबंद से जो है आलमियत की, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है कुछ मुअल्लिम का इम्तिहान देकर वहाँ से उर्दू में पीएचडी की है और उसके अलावा बहुत सारे इम्तिहानात दिए हैं, लेकिन असल तालीम हमारी जो है वो आलमियत की है। दारुल उलूम देवबंद से हमने इल्म हासिल किया और वहाँ से आलमियत की डिग्री हासिल की। और ये डिग्री भी इसलिए हमें दी जाती है ताकि हम मुअल्लिम इंसानियत यानी इंसानियत को सुधारने वाले बन जाएं, इंसानियत को सिखाने वाले बन जाएं, इंसानियत को सही दिशा देने वाले बन जाएं। इंसानियत जो गलत दिशा में जा रही है और आज जो हीन भावना का माहौल तैयार किया गया है और कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं और एक बड़ा तबका जो है वो गुमराह होने की कगार पर है। ऐसे लोगों को हमें सही रास्ता दिखाने के लिए डिग्री दी जाती है, इंसानियत सिखाने के लिए डिग्री दी जाती है। कुरान का इल्म, कुरान क्योंकि अल्लाह की एक ग्रंथ है और वो सबके लिए है, बिल्कुल वो सारी इंसानियत के लिए है। इसलिए हमें जो है कुरान पाक को सबको सिखाने के लिए जो है ये डिग्री दी जाती है, ताकि कुरान क्योंकि सबके लिए है और रब जो है वो सबका है, बिल्कुल मालिक जो है वो सबका है, खालिक जो है वो सबका है, जो है वो माबूद सबका है। इसलिए उस मालिक की किताब जो हर चीज़ का अकेला खालिक मालिक है, तो उस मालिक की ग्रंथ को, उस मालिक के कानून और ज़ाब्ते को सबको बताने के लिए और सबको सिखाने के लिए हमें यह डिग्री दी जाती है। मैं तकरीबन यहाँ रठोड़ा इस जामिया इशाअतुल इस्लाम में जी 17 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि क्योंकि ये जो है इलाका पूरा उज्जड़ है एक किस्म से, जी तालीमी एतबार से यहाँ बहुत लोगों के अंदर कमियां हैं, खामियां हैं। बच्चे बहुत स्कूलों से जो है स्कूलों में नहीं पढ़ते, मदरसों में नहीं जाते। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ हमारे यहाँ एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि सभी धर्मों के बच्चे जिसमें स्कूल की तालीम भी हासिल कर सकें, हिंदी इंग्लिश तालीम हासिल कर सकें और उर्दू की तालीम भी हासिल कर सकें। और सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा मकसद जो हमारा यहाँ इस मदरसे को कायम करने का है वो ये है कि हम समाज में फैली हुई बुराइयों को रोक सकें और समाज में फैली हुई बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। और हमने इसकी बखूबी जो है इसको अंजाम दिया है। आज तक हम हर साल प्रोग्राम भी कराते हैं, आपसी हिंदू मुस्लिम सम्मेलन कराते हैं, एकता के मोहब्बत के पैगाम हम लोगों को देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से एकता का, मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम जाए, ताकि जो समाजी दुश्मन हैं, समाजी अनासिर हैं, जो समाज को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इंसानियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उन लोगों की ताकत कम हो सके और वो लोग अपनी हरकतों से बाज आएँ और लोग उनके मकसद को समझ सकें कि किस मकसद से वो बुराइयां फैला रहे हैं। इसलिए हमने इस मदरसे का, इस स्कूल का यहाँ का क़याम किया है, इसे कायम किया है और इसके सरपरस्त हमारे हज़रत दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, जो पूरे आलम में पहचाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उन्हीं की तंजीम ने और उन्हीं ने ही मुझे यहाँ छोड़ा और इस मदरसे को कायम किया और उनका मकसद सारी दुनिया में, मौलाना का मकसद ही सारी दुनिया में ये है कि भाईचारे को आम किया जाए
اور اسلام سے جو لوگ یعنی اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، تو اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری دینا اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمیشہ سے مولانا کلیم صاحب کا ادیش رہا ہے، ان کا مقصد رہا ہے۔ اور جتنے ان کے ادارے ہیں، جتنے ان کے مدارس ہیں، جتنے ان کے اسکول ہیں، سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہندوستان میں شانتی پھیلائیں، ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں ہم شانتی پھیلائیں، امن پھیلائیں، دعوت دیں لوگوں کو کہ آئیں آپ اسلام پڑھیں، اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام سب کے لیے ہے، اور اسلام کوئی غلط شکشا نہیں دیتا، کوئی غلط جو ہے کوئی بھی مذہب کوئی غلط شکشا نہیں دیتا، لیکن اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سارے مذاہب کو ملا کر ایک آدمی کو ایک انسان بناتا ہے، اور اس خالق کا جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا بندہ بناتا ہے، اس کے آدمی کو اس کی عبادت سکھاتا ہے اور اس کا حکم کا فرما بردار بناتا ہے۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے، تو ہم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور یعنی کہ ہم لوگوں نے بھائی چارے کی اور آپس میں اچھی طرح رہنے کی، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی، ہین بھاونا ختم کرنے کی ہم لوگ جو ہے دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں بھی ہمیں کوئی بلاتا ہے، ہمارا ہندو بھائی ہو یا کوئی مسلمانوں کا کوئی پروگرام ہو، ہم ہندو بھائیوں کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی رہتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں کہ ہم بھائی چارے کا سندیش دیں اور اسلام کی اصل پہچان لوگوں کو بتائیں، اور جو ہمارے دیش واسی، ہمارے خونی رشتے کے بھائی اسلام سے بدظن ہوئے ہیں، انہیں اسلام کی صحیح تصویر جو ہے پیش کی جائے۔ مولانا جی، ہمارے سماج میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں۔ آج کل جس طرح کا ماحول دیش میں ہے، اسے دیکھتے ہوئے کئی نکاراتمک چیزیں بھی سامنے آتی ہے۔ کئی جو مولانا ہوتے ہیں وہ کئی بار ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ دیش میں تھوڑا افری مچ جاتی ہے ان کے بیانوں کو لے کر۔ مولاناؤں میں کمی مانتے ہیں آپ، یا کچھ ہی مولانا ایسے ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو غلط بیان دیتے ہیں، جی، اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ ہر داڑھی والے کو ڈیبیٹ پر دیکھ کر یا ٹی وی پر دیکھ کر وہ عالم سمجھ لیتے ہیں، مولانا سمجھ لیتے ہیں، بالکل یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس عالم ہونے کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور ٹی وی پر دکھائے جائیں، ان کا انہیں شوق ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے غلط سلط بات نکل جاتی ہے زبان سے، تو اس سے لوگ ایشو بنا لیتے ہیں، اسے موضوع بنا لیتے ہیں کہ فلاں مولوی نے ایسا کہہ دیا، حالانکہ اصل دیکھیں تو وہ مولوی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ جو عالم ہے وہ کبھی شریعت کے خلاف نہیں بولتے، اور جو عالم ہے وہ انسانیت کے خلاف نہیں بولتے، اور جو صحیح معنی میں عالم ہے وہ سارے سماج کو جوڑ کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ عالم وہی ہے جو اس ساری انسانیت کو ایک سمان سمجھ کر انہیں جو ہے صحیح دشا، صحیح مالک کا، پکے سچے مالک کا راستہ دکھائے۔ بالکل، البتہ اپنی تعریف کے لیے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی ڈیبیٹ میں نہ جائے، بلکہ اصل جو لوگ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ لیکن ایک درخواست کروں گا کہ وہ جو ٹی وی وغیرہ پر ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر جائیں، اور یعنی اس نیت سے جائیں کہ جو غلط فہمی کا شکار لوگ ہیں ان کے دلوں سے غلط فہمی دور ہو سکے، اور جن کے پاس صلاحیت ہو، علم ہو، عقل ہو، سمجھ ہو، جو دانشور ہو، وہی لوگ ڈیبیٹ میں جائیں۔ اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا کسی بھی سارے مسلمانوں سے کہ وہ ڈیبیٹ میں نہ جائیں جب کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو جائیں، نہیں ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل مولانا جی، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے کوئی بھی، وہ کسی ذاتی دھرم کو نہیں دیکھتی، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے دیش میں اس طرح کا ماحول ہے، ایک اس طرح کی بیماری چل رہی ہے، اور ہماری سرکار نے بھی ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے ہت میں ہے۔ کچھ لوگ اس کو دھارمک سمپردائکتا کا ایشو بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بنا دیتے ہیں
उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने कदम उठाए हैं अभी? देखिए, जो सरकार के जो कदम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, हाँ जी, वो बहुत अच्छे कदम हैं और सरकार ने अब तक जो है अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी सियासी रोटियां अपने अपने इलाकों में सेकना चाहते हैं बिल्कुल। और आइंदा इलेक्शनों में फ़ायदा लेना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को बांट देना चाहते हैं, वो इस बीमारी को हिंदू और मुसलमान पर बांट रहे हैं कि ये हिंदुओं से, ये मुसलमानों से फैली है और मुसलमान इस बीमारी को लेके आए हैं और मुसलमानों ने सब जगह फैलाई है। इनसे सब्ज़ी भी ना ख़रीदी जाए, इनसे खाने का सामान भी ना ख़रीदा जाए, इन्हें अपने गांव में भी ना घुसने दिया जाए। ये बहुत ही गलत तरीक़ा है और ये एक बहुत ही गलत, इससे मैसेज दूसरे देशों में भी गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि ये बीमारी कोई खालिस हिंदुस्तान ही में नहीं फैली है, जी जी, बल्कि ये पूरी दुनिया में तकरीबन 200 मुल्कों में ये बीमारी फैली हुई है और सभी जगह ये बीमारी अंग्रेज़ों में, यहूदियों में, बुद्धिस्टों में, सब जगह फैली है। सबसे पहली जगह जो है ये चीन में फैली है। तो चीन में क्या वहाँ जमात वाले थोड़े ही थे, क्या मुसलमान थोड़ा ही थे फैलाने वाले, सब धर्मों के लोग थे। तो किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सरकार के किसी ने या किसी भी आदमी ने ये कहा हो कि मुसलमान ने फैलाई है। आखिर ये हमारे देश में ही क्यों हो रहा है कि ये मुसलमानों ने फैलाई है? ये बीमारी है और फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे से एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसका शिकार मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ख़ास तबके को निशाना बनाना कि भाई आपने ये बीमारी फैलाई है, ये सरासर नाजायज़ और गलत है। इसे हम गलत कहेंगे, बल्कि ये मुल्क के लिहाज से भी ख़तरनाक है। मुल्क जो है इससे टूटेगा, मुल्क में जो है हीन भावना का शिकार होंगे लोग और हो रहे हैं। कहीं कहीं बहुत सारी घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि सब्ज़ी बेचने वालों को नहीं घुसने दिया जाता, दाढ़ी टोपी वालों को घुसने नहीं दिया जाता गांव में, उनसे कोई सामान नहीं ख़रीदा जाता। आखिर हर आदमी मरीज़ नहीं होता है, सब हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक माँ और एक बाप से पैदा हुए हैं, ये कुरान का फरमान है। और आप इंसानियत की हिस्ट्री उठाकर देखिए तो आपको मालूम होगा कि सारी इंसानियत एक ही जगह से आई है और सब के सब एक माँ बाप की औलाद से हैं। तो हीन भावना और ऊंच नीच ये सब चीज़ें इस्लाम नहीं सिखाता, इसे इस्लाम बिल्कुल मना करता है। सब एक माँ एक बाप की औलाद हैं और एक ही मालिक के बंदे हैं। तो किसी को जो है हीन भावना की नज़र से देखना या इस नज़र से देखना कि ये तो इस तरह से कोरोना है या इन्होंने कोरोना फैलाया है, ये बात बिल्कुल गलत है। मालिक के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और न कोई जी सकता है न मर सकता है। जब तक जितने सांस अल्लाह ने, भगवान ने जिसके लिख दिए हैं, वो उतनी ज़िंदगी पाकर रहेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम नेताओं से भी और तमाम बुद्धिमान लोगों से कि वो अपने अपने इलाके में इस गलत फहमी को दूर करें कि भाई ये जमात वालों ने फैलाई है या किसी ने फैलाई, बल्कि ये बीमारी खुद आई है, एक भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक भेजी हुई बीमारी है और ये बीमारी जो है अल्लाह ही से दूर करेंगे। अलबत्ता एहतियात करना ये हमारा फ़र्ज़ है। हम एक दूसरे से मिलने में जो सरकार ने, डॉक्टरों ने जो एहतियातें बताई हैं, वो एहतियात हम करें। बिल्कुल सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे कदम हैं, हम उनका पालन करें, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना बनाए कि ये फ़लाँ समाज का है, ये फ़लाँ समाज का है। आप जो है इसे गलत नज़र से देखें, गिरी हुई नज़र से देखें। बीमारी किसी को भी लग सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, बीमारी किसी को नहीं देखती है। इसलिए आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहें। मौलाना जी, सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम ये भी उठाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमें एक दूसरे से डिस्टेंस में रहना चाहिए और ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी है। और अभी सरकार ने एक कदम उठाया है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्हें नमाज घर पर पढ़नी है। तो आप हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो घर पर किस तरीके से? देखिए, ये हमारे उलमा ने, हमारे दारुल उलूम देवबंद और इसके अलावा बड़े बड़े उलमा, अकाबिरीन, जितने बड़े उलमा हैं हमारे, वो सब के सब जो है फतवे भी निकाल चुके हैं और बयानात भी उनके आ चुके हैं कि भाई सरकार ने इसे अगर मना किया है तो ये मना है। ये बीमारी एक जगह जमा होने से, जब ये फैलती है बीमारी, तो लोगों को एक जगह नमाज इकट्ठा पढ़ने से जो है वो रुकना चाहिए
اور ایک جگہ اکٹھا ہونے سے باز آنا چاہیے۔ مسجدوں میں صرف 1-2 نمازی 2-3-4 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ جب تک یہ بیماری کا پرکوپ چل رہا ہے اور بیماری پھیل رہی ہے اور جب تک سرکار کا آرڈر نہیں آتا تو اس وقت تک جو ہے آدمی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مؤذن ہے، امام ہے، 1-2 لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں وہ 1-2 لوگ نماز پڑھ لیں مسجد میں، مسجد بھی آباد رہے گی اور بیماری بھی پھیلنے سے جو ہے لوگ بچے رہیں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل یہی کی ہے تمام علماء نے، اور ہم بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جب تک یہ بیماری کا کرونا وائرس کا جو پرکوپ چل رہا ہے، جب تک یہ بیماری پھیل رہی ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں نہ آ کر کے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، اسی میں جو ہے خیر عافیت ہے۔ مولانا جی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ سماج کو اتنی پریرنا دیتے ہیں، ایک سندیش پہنچاتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری باتوں کو آپ نے جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جی اور دوسروں تک پہنچایا۔ ہم چاہیں گے کہ یہ ہماری باتیں سبھی ذہن کے لوگ، سبھی لوگ جو ہیں وہ اچھائی سے لیں، اچھے شدھ ذہن سے لیں اور دل سے سوچیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہ دل سے کہی گئی ہیں، نہ کہ خالی زبان سے، بلکہ یہ دل سے کہی ہوئی باتیں ہیں جو ہم جو ہے پورے یقین کے ساتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً ہمارے ہندو اور مسلم بھائی اس نازک وقت میں ایکتا بنا کر اس خطرناک بیماری کے خلاف لڑیں گے، بالکل، اور کامیابی حاصل کریں گے۔ بالکل جی، بے شک۔ ٹھیک ہے دوستو، آج ہمیں بڑا اچھا لگا مولانا جی سے مل کے، اور سماج میں کچھ برے لوگ بھی ہیں لیکن آپ کو ان پر دھیان نہیں دینا ہے، اچھے لوگ بھی سماج میں ہیں، آپ کو اچھا کام کرتے رہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔